So students, once again we are resuming our studies. Our topic fourth was youth in Nazi Germany. Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of National Socialism. हिटलर के पार्टी में जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे, यानी जो संस्थाएं थी नौजवानों को भर्ती करने वाली, उनको ये जिम्मेदारी दिया गया कि जितने भी जर्मनी में नौजवान लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए। किस बारे में? द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय जो समाजवाद होगा उसके बारे में सिखाया जाए। 10 years old हैड टू एंटर जंग ओट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, जंग ओट, यानी जिसका उम्र 10 साल का होता था उसको वो लोग जंग ओट नाम की संस्था में भर्ती कराते थे। जंग ओट। At 14 all boys had to join the Nazi youth organization हिटलर यूथ। तो 10 साल की उम्र से ही जन यूथ नाम की संस्था जो नाजीवाद, जो नाजीज्म था हिटलर का सोचा हुआ, उसी को फॉलो करते थे बच्चे 10 साल की उम्र से। और 14 years of age they were starting the Hitler youth where they learned to worship war, glorify aggression and violence। ठीक है, उनको क्या लग रहा है वहाँ पे कि आप लड़ाई के बारे में सोचो, एग्रेशन करना है, जीत की भावना रखना मन में, ये सिखाया गया। डेमोक्रेसी को कंडेम करो, जीव जो होते हैं उनसे नफरत करो, कम्युनिस्टों से नफरत करो, जिप्सी से नफरत करो, और सभी जो जितने भी अनडिजायरेबल लोग हैं, जिनकी इच्छा, जिनकी ज़रूरत नहीं है जर्मनी में, उन सब से नफरत करो और उनको अपने सामने से हटाओ। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिजरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे जॉइन द लेबर सर्विस। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती थी, आइडियोलॉजिकल यानी जिनकी सोच बदलना, और प्लस फिजिकल ट्रेनिंग, और तब वो लेबर सर्विस ज्वाइन करते थे। यूजुअली एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में वे लोग लेबर सर्विस ज्वाइन करते थे, यानी जर्मनी की आर्म फोर्सेस। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस। उसके बाद तब बारी आई है आर्म्ड फोर्स, यानी वो सब तैयारी करके लेबर फोर्स के बाद तब उनको भेजा गया आर्म फोर्सेस में। एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, नाजी ग्रुप में उनको ज्वाइन करना होता था। देखा आपने किस तरह से हिटलर ने जर्मनी में बदलाव लाया था। द यूथ लीग ऑफ द नाजी वॉज फाउंडेड इन 1922। 4 years लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ। यूथ लीग नाम की संस्था बनाई थी नाजियों ने 1922 में, बाद में उसका नाम बदल कर दिया गया हिटलर यूथ। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वेयर सिस्टमेटिकली डिजॉल्व एंड फाइनली बैंड। सारा यूथ मूवमेंट को कंट्रोल में नाजी लाना है, सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली डिजॉल्व कर दिए गए और उनको फाइनली बंद कर दिया गया। सिर्फ बचा वही जो हिटलर यूथ को मानने वाले और जनगोट। अब जनगोट देखो, वर्ल्ड जो पढ़ा था हमने, जनगोट का मीनिंग यहाँ पे दिया है। जनगोट क्या है? नाजी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रेन बिलो 14 years ऑफ एज, यानी वो बच्चों जिनका उम्र अभी 14 साल नहीं हो पाया है, वे लोग जनगोट संस्था में ज्वाइन करवाए जाते थे। और वहाँ पे नाजी आइडियोलॉजी यानी नाजी का आदर्शवाद। अब नाजी का आदर्शवाद क्या आपको पता ही है ना, क्योंकि सोच थी कि जो ह्यूमन रेस है, जो मनुष्य हैं, उनमें भी क्वालिटी है, उनमें भी कैटेगरी है, और सबसे अच्छी कैटेगरी इसको मानी गई नॉर्डिक जर्मन आर्यन की, जो दिखने में ब्लॉन्ड होते थे और नीली आँखों वाले, सीधी दांत वाले, उनको माना गया कि ये सबसे अच्छी रेस है। और सबसे ख़राब जो माना गया मनुष्यों में, वो माना गया यहूदी पीपल को, जीव पीपल को। यही सारी सोच उसकी जनगोट में, उसके यूथ लीग जो था, जो बाद में हिटलर बना, हिटलर यूथ बना, ये सब में था। अब किस तरह से बदलाव हुआ देखो, यहाँ भी दिया हुआ है, देखो फिगर 23। देखिए क्लासरूम है, ये बच्चों की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। क्लासरूम सीन डिपिक्टिंग ए लेसन ऑन रेशियल एंटीसेमिटिज्म, यानी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से
आपको नाजियों का सपोर्ट देना है और अपोज करना है जीव पीपल और अदर अनडिजायरेबल से। देखिए मैथ्स क्लास चल रही है, देखो ये नज़र आपको जैसे 6 बन रहा है, राइट, देखिए नज़र आ रहा है 6, देखा आपने। इसको उन्होंने बनाया कि ये नाक है और नाक किसकी है, ये जीव पीपल की, जैसे इधर आती है ऐसे फिर टर्न हो जाती है, ऐसे टर्न हो जा रही है, तो ये जीव पीपल है, इनसे नफरत करो, इस तरह से यहाँ पे सिखाया गया। और कोई यहाँ पे क्या हो रही थी आप कुछ नज़र आ रहा, ध्यान देखिए आप, जरा ये जो नज़र आ रहे टीचर हैं और ये सब बच्चे हैं, देखो क्या लग रहा है, ये सब जा रहे हैं ना बाहर, और फिर यहाँ तो बच्चे हैं जो लोग चिढ़ा रहे हैं, कोई कूद रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रूव कर रहा है कि नाजी पीपल उन्होंने, ये सब आर्यन बच्चे थे और ये यहूदी टीचर हैं और बच्चे हैं, इनको लोग स्कूल से बाहर निकाल दे रहे हैं, उनका मजाक बना के, समझे आप, ये यहाँ बताया जा रहा है। Jewish teacher and Jewish pupils expelled from school under the jeers of classmates। jeers मैंने होता है मजाक बनाना, बेइज्जत करना, इस तरह की बातें। तो ये आपने देखा। और फिर सोर्स से में यहाँ बता भी रहा है कि बॉयज़ जो उन्हें क्या करेंगे। द बॉयज़ between the age of 6 and 10 went through the preliminary training in Nazi ideology। At the end of training they had to take the following oath of loyalty to Hitler। In the presence of this blood banner which represent or further I swear to devote all my energies and my strength to the savior of our country, Adolf Hitler। I am willing to and ready to give up my life for him, so help my God। From W सीरियर ने लिखा है राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड रीक, राइट, कि जो भी बच्चे उस समय थे 6 साल से लेकर 10 साल में, उनको सबको ट्रेनिंग मिलता था जन रोड में, उसके बाद यूथ लीग में, और फिर फाइनली वो लोग ब्लड बैनर आने लाल रंग झंडा, उस समय लोग कसम खाते थे, लिखा ना आई स्वेयर, कि मैं सारी जो मेरी एनर्जी होगी, जो मेरा स्ट्रेंथ होगा, वो सब मैं अपने देश के लिए और जो देश को बचा रहा है उसके लिए मैं निछावर कर दूंगा, मैं एडोल्फ हिटलर की अपनी जान दे दूंगा मैं, तो मुझे भगवान मदद करे और मैं एडोल्फ हिटलर के लिए अपनी जान दूँ और देश की रक्षा करूँ। ऐसा सब बच्चों को ट्रेनिंग के बाद कसम खिलाया जाता था। और इसमें भी वही चीज़ है। रॉबर्ट ले, हेड ऑफ द जर्मन लेबर फ्रंट, सेड वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3 years old, as soon as he even start to think he is given a little flag to wave, then comes school, the Hitler youth, military service, but when all this is over we don't let go of anyone, the labor front takes hold of them and keeps a hold until they go to the grave, whether they like it or not। रॉबर्ट ले बता रहा है कि हम स्वास्थ्य, जब बच्चा 3 साल का होता है तभी हम शुरू कर देते हैं नाजीवाद के बारे में सिखाना, यूथ लीग में ले जाना, और उनको बचपन में ही हम देते हैं झंडा हमारा, कौन सा झंडा, हमारा नाजी झंडा, लाल रंग में झंडा, उसमें उल्टा स्वास्तिक। हिटलर यूथ बनेगा, फिर मिलिट्री सर्विस करेगा, उसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा, लेबर फ्रंट में जाएगा, फाइनली वो चाहे मरने तक उसको हमारे साथ रहना है और हमारी सर्विस करना है, नाजीवाद को हेल्प करना है। इस तरह से वहाँ जर्मनी में हो रहा था। देखिए बच्चे हैं, फिगर 25, डिजायरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाई। देखिए आप, देखिए ये है हिटलर, ये रियल फोटो है बेटा, पेंटिंग नहीं, रियल फोटो है। ये सब बच्चे हैं वो जिनको हिटलर चाहता था कि ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन हैं और ये बढ़े, बहुत सारे बढ़े। देखिए ये फोटो देखिए, जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विथ हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप टू एनेक्स पोलैंड फॉर सेटलमेंट। देखिए आप, ये नॉर्डिक जर्मन माँ है और वो बच्चा है। देखिए उल्टा, देखिए झंडा उसके पास है ना, उल्टा स्वास्थ्य झंडा। देखिए आप, इनको लाया गया है, जो यूरोप जीता उधर से, यूरोप से लाया गया और इनको पोलैंड में सेटलमेंट कराएंगे कि अब ये लोग यहीं रहेंगे और पोलैंड के वासी हैं। और देखिए अब इनका हाल क्या हुआ है, ज्यूइश चिल्ड्रन अराइविंग एट ए डेथ फैक्ट्री टू बी गैस। देखिए बेचारे ज्यूइश चिल्ड्रन हैं, इजरायली बच्चे हैं, इनको लाया जा रहा है जहाँ पे गैस चैम्बर होगा और इनको उसमें बंद करके इनकी जान ले ली जाएगी। गैस चला के, गैस के कारण लोग मर जाएंगे, जहरीली गैस डालेंगे अंदर। देखिए ये बच्चे बेचारे वो हैं, एक बच्चे ये हैं जिनको इतना प्यार मिल रहा है, एक बच्चे हो जिनको नफरत मिल रही है, उनकी जान ले ली जा रही है, क्योंकि ये जीव है और ये आर्यन है। इतना डिफरेंस था नाजीवाद की सोच में, ठीक है। ये आर्यन को मज़ा है और इनकी जान ली जा रही है। तो ये सब फ़ोटो रियल हैं, इसको आपसे तरह ऑब्जर्व कर लेना, टेक्स्ट बुक ओपन करके पढ़ना जब ये शुरू होगा। और बाकी जब नेक्स्ट 4.1 है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।